नगर निगम उदयपुर के तीतड़ी स्थित काइन हाउस में शनिवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब तीतड़ी और आसपास की पंचायतों के सैकड़ों पशुपालकों ने निगम के पशु पकड़ने वाली टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पशुपालकों का कहना है कि नगर निगम की टीम शहरी सीमा से बाहर पंचायत क्षेत्र जैसे तीतड़ी, बिलिया और धोल की पार्टी से भी पशुओं को पकड़ रही है, जबकि ये क्षेत्र निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। पशुपालकों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनकी भैंसें और बछड़े गायब हो गए थे। जब वे तलाश करते हुए काइन हाउस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके कई पशु वहां बंद है। स्थानीय पशुपालकों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में भैंसें घूमती ही नहीं है, इसके बावजूद निगम की टीम उन्हें पंचायत क्षेत्रों में पकड़ कर ले जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारी कागजी कार्रवाई में हेराफेरी कर रहे हैं और फर्जी रजिस्टर बनाकर पशुपालकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पशुपालकों ने बताया कि जब वे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ पशुओं को छुड़ाने पहुंचे तो निगम अधिकारियों ने उन पर जुर्माना राशि भरने की शर्त रखी। इस पर पशुपालकों ने कड़ा विरोध किया और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही निगम के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पशुपालकों को समझाने की कोशिश की। हालांकि जब मीडिया ने केंद्रीय रजिस्टर की जानकारी मांगी तो निगम कर्मचारियों ने कोई भी विवरण देने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल खड़े कर दिए। मौके पर मौजूद पशुपालकों ने कहा कि आप हमें यह भी बताने के लिए तैयार नहीं कि ये गाय भैंसें कहां से लाई गई है। इस स्थिति में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है और पशुपालकों में इसका गहरा रोष है। सारे इकट्ठे हुए, क्या कहना? आज हम बहुत समय से होना चाह रहे थे, लेकिन आज हुए हैं क्योंकि हमारे गांव की आए दिन पशुओं को पकड़ के निगम के अंदर नहीं होने से के कारण भी ये निगम के कर्मचारी हमारे पशुओं को पकड़ के यहाँ ले आते हैं, बार बार लेके आ जाते हैं और इसका चार्ज है वो चुका के वापस गाँव वाले ले जाते हैं। जबकि निगम का हमारे इस एरिया में ग्रामीण एरिया आता है, ग्रामीण एरिया निगम में नहीं आता है, उनका कोई अधिकार नहीं है। बिना अधिकार में भी ये तीतड़ी से हमारी गाय भैंसों को पकड़ के ले आते हैं। इसलिए आज हम सभी गाँव के लोगों को हमारे किसी कार्यकर्ता की साथ पकड़ के ले आए और 3 दिन से ही है 35-30 हज़ार का चार्ज बता रहे हैं और यहाँ के कर्मचारी बात का जवाब भी सही नहीं देते। कोई भी आता तो उसे जवाब देने का उनका कोई तरीका नहीं है, जबकि कर्मचारी है उनको जो भी चीज़ पूछते हैं उसका जवाब देना चाहिए। वो जवाब नहीं देने के कारण हम सभी को आज यहाँ आना पड़ा और कमिश्नर साहब से भी बात की है और भी ये पदाधिकारी आए हैं वो इसका स्वीकार करके हम बिना किसी रसीद काटे, क्योंकि नियम में हम नहीं हैं, नियम में होते तो बात अलग होती, तब नियम में आने के बाद भी कई लोग पैसे दे के चुका के गए थे। पर अब इस चीज़ को हम यहाँ नहीं चलने देंगे। हम आगे भी कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, धरना देना पड़ेगा, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं और प्रशासन को ये ध्यान में दिलाना चाह रहे हैं आइंदा ये कमी नहीं हो और आगे इनके कर्मचारियों को भी समझा दें और ऐसी स्थिति बार बार नहीं आए। धन्यवाद। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूँगा निगम और निगम के जितने भी आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब सबसे, कि सर 2 या 3 महीने बाद निगम के चुनाव आने वाले हैं। तीतड़ी पंचायत निगम में आ चुका है। हमारे यहाँ पर लगभग 300 घरों की आबादी काश्तकार लोगों की है, जिनके घरों में खेती बाड़ी का है, गाय भैंसे हैं, पशु हैं। तो तीतड़ी पंचायत हो गई, बिलिया हो गया, फांदा हो गया, डाकन कोटड़ा हो गया। तो मैं तो चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये चारों जो गांव हैं इसके यहाँ पर कोई भी पशु हो, सबसे पहले तो निवेदन की कोशिश करें कि निगम वाले उन पशुओं को पकड़े नहीं, पकड़ कर यहाँ लाते हैं तो बहुत ही तरीके से एक रीजनेबल उस जुर्माने पर उनको वापस फ्री करें, क्योंकि पंचायत है, पंचायत में सब पशुओं वाले हैं, गाय भैंसों वाले हैं, गाय भैंसे चढ़ने जाएगी, उनको आप ऐसे सख्ती बरतेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे काश्तकार लोगों के आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। आज हम सब ये इसी समस्या को काफ़ी समय से ये समस्या चलती आ रही है कि निगम में यहाँ से लोग पकड़ के लेके आते हैं निगम वाले और यहाँ बड़े भारी जुर्माने के साथ हमको गाय भैंसे छुड़वानी पड़ती है और वास्तव में काश्तकार लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, डर के मारे उनको पैसे देने भी पड़ते हैं। लेकिन आज हम सब यहाँ ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं और इसी चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने मांगीलाल जी आरए साहब को भेजा है, आपस में बात करके चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई ज्यादती निगम के द्वारा नहीं हो। यही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से निगम से करना चाहूँगा। धन्यवाद। तीतड़ी के काश्तकार का कहना है कि है ना, भैंसों को सिटी एरिया से पकड़ के लाए। क्या तीतड़ी की भैंसें सिटी एरिया में घूम सकती है? उनको पकड़ के लाए, कहाँ से पकड़ के लाया गया, ऐसा कोई रिकॉर्ड में बताया गया? आपको कुछ जानकारी दी? आज का जो मामला मैं बता दूं, हमारे तेज सिंह जी देवड़ा हैं, ब्रह्मपुरी में निवास करते हैं। इनके 7 भैंसे हैं, सिटी के अंदर से नहीं पकड़ा है, सेक्टर 7 के पीछे का जो एरिया है
सिकंदर साथ के पीछे का एरिया, वहाँ पर पानी के खड्डे हैं, तो गाय भैंसे आप जानते जाती है, पानी के अंदर जाती है, बाहर निकलती है। तो चलते थे हाईवे से थोड़ा सा पास से लगता हुआ गुप्तेश्वर नगर कॉलोनी आता है, वो हमारी पंचायत के वोटर है, वो पंचायत से जुड़ा हुआ एरिया, उसके जस्ट बैक साइड में एरिया था। वहाँ से पता नहीं कह रहे हैं कि कोई शुक्लाल नाम का व्यक्ति है, वो इन गाय भैंसों को वहाँ से धकेलते हुए, एक पेट्रोल पंप है हिरणमगरी थाना, उसके जस्ट पास में एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में 3 बाड़े बने हुए हैं। अब सब आते तो बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, अगर अपन खुलने जाएंगे तो 3 बाड़े बने हुए, उसके अंदर उन गाय भैंसों को डाल दिया और वहाँ से फिर निगम को फ़ोन किया और निगम की गाड़ी वहाँ से भर के लेके गई। तो नियम के हिसाब से सबसे पहले तो बाड़े से कोई गाय भैंस को उठा नहीं सकते हो, आप सड़क से उठा सकते हो। दूसरा, चूंकि एक ही जगह से 7 से 8 बार आप गाय भैंसे भर के ला रहे, तो क्या पर्टिकुलर वो व्यक्ति विशेष यही चीज़ों के लिए लगा हुआ है या फिर इसी चीज़ों पे काम कर रहा है, या इसके पीछे कोई और भी कोई चीज़ें हैं, कुछ मिली भगत है, ये वो सारी चीज़ें हैं, देखने लायक होगी। हमने साहब के संज्ञान में बात डाली है, वो इस चीज़ पे ध्यान देवे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो कर रहे हैं, भाई सख्ती बरत रहे हैं, वहाँ से ला के इनको डाल दिया है, तो आप आवारा पशुओं को पकड़िए। जो आप में अगर आप सेवाश्रम पुलिया से हिरणमगरी थाने के बीच में आप देखेंगे तो उस रोड के ऊपर आवारा गाय भैंस से सांड जो होते हैं वो बहुत सारे पूरी रोड पे बैठे थे बारिश में, आप उनको पकड़िए, लेकिन उनको पकड़ने में इनको कोई मिलेगा नहीं, कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेंगे। यहाँ पर काश्तकारों की गाय भैंस पकड़ेंगे तो उसके पीछे तो राशि मिलेगी, धनराशि मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैंने तो आपसे पहले चैनल के बाद बोला है कि भाई थोड़ा सा नरमी बढ़ते हैं और हमारे काश्तकार लोगों को थोड़ा राहत प्रदान करें। निगम आने वाला है, हमारी खुद पंचायत निगम में आने वाली है, इस तरह की ज़बरदस्ती से तो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। थोड़ी सी राहत बढ़ते और सख्ती नहीं बढ़ते और नरमी बढ़ते हुए लोगों को सहयोग करें। और यहाँ के स्टाफ से भी निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर जो बाबू है उमा शंकर, उनका भी आचरण बहुत बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बहुत ही बदतमीज से बात करते हैं। यहाँ कोई काश्तकार आता है तो उसके साथ गाली गलौज थू तड़ा कर कोई आदमी आ रहा पूछने के लिए गाय भैंस के लिए, तो आप उसको व्यवस्थित समझा सकते हैं, उससे तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कहीं कहीं कमी है, उसके ऊपर भी ध्यान देवें और कहीं कहीं इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान लगा के इनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए कि आप थोड़ा तसल्ली से पेश आए। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से कहना है। धन्यवाद। अगर आप भी राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के दीवाने हैं और जेब को भी हल्का रखना चाहते हैं, तो आपके लिए माली कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास खुल गया है कोठी दाल बाटी एंड पंजाबी रेस्टोरेंट। जी हाँ, कोठी रेस्टोरेंट पर आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, वो भी बिल्कुल वाजिब दाम पर। हमारे यहाँ दाल बाटी के अलावा राजस्थानी और पंजाबी थाली भी मिल जाएगी। एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था, विशाल पार्किंग के साथ पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए और आनंद उठाइए घी में डूबी हुई बाटी, दाल, चटनी, सलाद और ठंडी छाछ का मजा लीजिए, वो भी मात्र 80 रुपए में। इसके साथ ही यहाँ पर स्वादिष्ट राजस्थानी थाली और पंजाबी थाली का आनंद भी लिया जा सकता है। कोठी रेस्टोरेंट एम दाल बाटी 9828272010 734045011181।